हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे समास की। इससे पहले हम संधि पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ संधि और समास से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए समास की बात करें तो समास के जो समास शब्द है इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस बराबर बनता है समास। अब बात करें सम का अर्थ क्या है तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्त या हम इसे शॉर्ट कह सकते हैं। ठीक है, सम होता है संक्षिप्त यानी छोटा रूप और आस का मतलब होता है कथन या वाक्यांश। तो सम हो गया संक्षिप्त और आस हो गया कथन या वाक्यांश। तो इन दोनों को मिला के यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त वाक्यांश। तो ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब बात करें डेफिनेशन की तो समास की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या है, परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक पदों का पद किसे कहते हैं, पद कहते हैं जब किसी वाक्य में शब्द आते हैं तो वो पद का रूप ले लेते हैं। तो वाक्यों में आए हुए शब्दों को ही हम पद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म 4-6 जो शब्द आएंगे उनको एक ही शब्द में समेट दिया जाए तो वही संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखें, मृत्यु को जीतने वाला बराबर कौन कहलाएगा, मृत्युंजय कहलाएगा। तो मृत्यु को जीतने वाला इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पदों को एक पद ने समेट लिया तो ये हो गया समास। ऐसे ही रथ को चलाने वाला क्या कहलाएगा, रथ चालक। तो रथ चालक किसे कहते हैं, जो रथ को चलाता है। तो इसमें कितने पद हैं, ये शब्द जो लिखे हैं ये वाक्य में आए हैं तो इनको पद बोलेंगे। तो इसमें भी 4 हैं, 4 शब्द हैं। इन शब्दों को अगर ये वाक्य में आए तो इन्हें पद कहेंगे। तो इन पदों को रथ चालक एक ही शब्द ने समेट लिया तो ये हो गया रथ चालक। तो ये क्या हो गया, समास। ऐसे ही 4 राहों का समूह हो गया चौराहा। तो चौराहा किसे कहते हैं, जो 4 राहों का समूह होता है यानी 4 रास्तों को जोड़ता है उसी को कहते हैं चौराहा। तो 4 राहों का समूह, इसमें भी 4 पद हैं और चारों पदों को एक ही पद ने समेट लिया। लाल है जो मणि बराबर लाल मणि। लाल मणि किसे कहेंगे, जो लाल दिखती है, लाल होती है, लाल चमकती है। तो लाल है जो मणि बराबर हो गया लाल मणि। तो ये क्या है, ये ऐसे पद हैं ये जो दो या दो से अधिक पदों को अपने आप में समेटे हुए हैं यानी ये पदों का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो यही कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे ये, इसी को हम कहेंगे इन शब्दों को समास या फिर हम इसको कहेंगे संक्षिप्त पद। संक्षिप्त पद या फिर हम इसको कहेंगे सामासिक पद। इनको सामासिक पद भी कह सकते हैं। ठीक, इनको कहेंगे जो एग्जाम्पल बने हैं इनके ये हो जाएंगे। तो समास होता है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त वाक्यांश। इसकी परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक पदों के संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, रथ को चलाने वाला रथ चालक, 4 राहों का समूह चौराहा, लाल है जो मणि लाल मणि। तो ऐसे ही नीली है जो मणि नील मणि। इस तरीके के इसमें संक्षिप्त रूप बनेंगे जिनको हम कहेंगे समास या संक्षिप्त पद या फिर हम सामासिक पद कहेंगे। अब बात करें समास के प्रकार की तो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के टाइप कितने होते हैं, बात करेंगे पद की। बात करें समास के भेद की तो समास के भेद कितने हैं, समास के भेद हैं 6। ठीक, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये तो इसके होते हैं 6 टाइप। एक अलग से और पढ़ते हैं जिसे हम नए समास बोलते हैं, जिसे हम नेगेटिव कंपाउंड कह सकते हैं। तो नए समास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम अव्ययी भाव पढ़ेंगे। अव्ययी भाव में हमारे जिसमें अव्यय मिलता है
जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो अव्यय के बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। कर्मधारय में कर्मधारय पढ़ेंगे जब कर्मधारय के बारे। तत्पुरुष भी, इसके भी 6 टाइप हो जाते हैं। द्विगु कौन सा होता है, जो संख्यावाची होता है। द्वंद्व, बहुब्री, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और नए समास क्या होता है, इसको भी जानेंगे। तो ये होते हैं समास के 6 भेद। अब हम अगली वीडियो में करेंगे समास, जो हमारा अव्ययीभाव समास है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्कार।